जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार मध्य निषेध सिपाही की परीक्षा के लिए जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। एग्जाम में बिल्कुल छपने वाला प्रश्न है, इसलिए आप लोग इस सेशन को पूरा लास्ट तक देखें और कितने प्रश्नों के सही सही आंसर करते हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए, सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी फटाफट से इस सेशन को शेयर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से। पहला प्रश्न है, 1917 में देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है और अगर आपको इन सेट में किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आप लोगों को आंसर करने के लिए लाइव चैट का ऑप्शन मिलता है। प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करते जाना है। तो पहले प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे बी ऑप्शन को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही आंसर है। 1917 में देश की पहली जूट मिल कलकत्ता में स्थापित की गई थी। कलकत्ता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर आपसे पूछे कि जूट उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य सबसे अग्रणी है, तो पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल जो है ये जूट उत्पादन में भारत में सबसे प्रथम स्थान पर आता है राज्यों में। ऑप्शन डी की बात करें तो मुंबई को ध्यान रखना है, इसको भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो सभी को आप लोग ध्यान से सुनते जाएं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और सिर्फ पूछे भारत का मैनचेस्टर तो ये अहमदाबाद को कहा जाता है। इतने सारे फैक्ट बनते हैं, सभी को ध्यान रखें। आइए दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? चलिए आप सभी दूसरे के लिए फटाफट से आंसर करेंगे। जितने भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं ध्यान से सुने, आपका रिवीजन होगा। तो दूसरे प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन ए को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही आंसर है। भारत को विकासशील देश के श्रेणी में रखा गया है। तीसरा प्रश्न है, भारत में लौटता हुआ मानसून की ऋतु की अवधि क्या है? चलिए आप सभी तीसरे के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न बिहार मध्य निषेध सिपाही के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भारत में लौटता हुआ मानसून की ऋतु की अवधि जो है ये सितंबर लास्ट तक में आ जाता है, लेकिन ऑप्शन में देखिए अक्टूबर नवंबर दिया गया है, तो ये भी इसका सही आंसर है। लेकिन एग्जैक्ट जो आंसर है ध्यान रखना है, सितंबर लास्ट तक में भारत में लौटता हुआ मानसून की ऋतु की अवधि है। आइए आगे देखिए, कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को क्या कहते हैं? और ये जो आप प्रश्न देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। चलिए आंसर बताएंगे। कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को क्या कहते हैं? तो इसको बोला जाता है कॉफी रेन। क्या बोला जाता है? कॉफी रेन। लेकिन ऑप्शन में चाय वर्षा दिया गया है, तो ये भी इसका सही आंसर है। दोनों आंसर को ध्यान रखना है। आपको ऑप्शन में दे सकता है कॉफी वर्षा, ये भी सही है, चाय वर्षा ये भी सही है। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? चलिए 5 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और देखिए प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करना है। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, आपको बता दें बिहार मध्य निषेध सिपाही के लिए डेली रात 8 बजे और दूसरा क्लास रात 9 बजे लाइव चैट में चलता है। तो आप लोगों को एग्जाम तक दोनों क्लास को डेली अटेंड करना है। तो देखिए 5वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? लॉर्ड डफरिन। हमने आपको बहुत बार बताया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। किसके नेतृत्व में? तो ए ओ ह्यूम के नेतृत्व में।
और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बम्बई में ही हुआ था 1885 में। और अध्यक्ष कौन बने थे? तो WC बनर्जी, जिसको व्योमेश चंद्र बनर्जी भी कहा जाता है। अगर पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। इन सभी बातों को ध्यान रखना है। और देखिए ऑप्शन बी में है लॉर्ड रिपन। तो इसके बारे में हमने आपको बताया था, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है। आगे देखिए, विश्व में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन है? चलिए आप सभी 6 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो विश्व में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला है वैलेंटीना टेरेस्कोवा। तो जो ही बच्चे ऑप्शन ए को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही आंसर है वैलेंटीना टेरेस्कोवा। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर सेशन पसंद आता है तो ही आप सभी को लाइक करना है और दिल से लाइक करना है। तो देखिए, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस भी मनाया जाता है। इसी तारीख को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। और मधुमेह किसकी कमी से होता है? तो इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग है मधुमेह, जिसको डायबिटीज भी कहा जाता है। आगे देखिए, हाल ही में किसे प्रसार भारती के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? चलिए आप सभी 8 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट हो तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछें। तो 8वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? मैंने आपको करंट अफेयर्स की क्लास में बताया था। सही जवाब है गौरव द्विवेदी। आगे बढ़िए, वर्ष 2022 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न को भी हमने करंट अफेयर्स में किया था। चलिए 9 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 25 खिलाड़ियों को। आगे देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के विधि आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं? और इस प्रश्न पर आप लोग स्टार लगा ले, ये प्रश्न आपके एग्जाम में छप सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भारत के विधि आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वर्तमान में कौन है? इसका सही आंसर है ऋतुराज अवस्थी। बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिए, एंजाइम मूलतः क्या है? तो याद कीजिए, हमने आपको बताया था एंजाइम जो है ये एक प्रकार का प्रोटीन है। सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। और प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो क्वाशियोरकर, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, क्वाशियोरकर बीमारी होती है प्रोटीन की कमी से। और सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन का उत्पादन कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में सबसे अधिक होता है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िए, अतिचालक एक ऐसा पदार्थ है जिसमें होती है। तो देखिए, अतिचालक एक ऐसा पदार्थ है जिसमें क्या होती है? शून्य प्रतिरोधकता। तो बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। 1 हॉर्स पावर बराबर है। और देखिए, इस प्रश्न का आंसर किसी भी बच्चे का गलत नहीं आना चाहिए। मैंने आपको बहुत बार बताया है 1 HP बराबर कितना वाट होता है? हॉर्स पावर का मतलब HP होता है। तो 1 HP बराबर होता है 746 वाट। तो जो ही बच्चे ऑप्शन ए को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, 746 वाट होता है। आगे देखिए, प्रेरकत्व की इकाई क्या है? चलिए आंसर करेंगे, प्रेरकत्व की इकाई क्या है। और PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।
तो प्रेरकत्व की इकाई क्या है? तो जो ये बच्चे हेनरी को दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। रक्त कैंसर किसे कहा जाता है? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। चलिए आंसर बताएंगे। और देखिए आप जो ये सभी प्रश्न कर रहे हैं यही सब प्रश्न तो एग्जाम में पूछता है घुमा फिरा कर, इसलिए आपसे जितना हो सके क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिए और डेली क्लास को अटेंड कीजिए और क्वेश्चंस के साथ जो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं उसको ध्यान से सुनिए। तो रक्त कैंसर किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है ल्यूकेमिया को रक्त कैंसर कहा जाता है। रक्त का पीएच मान पूछ सकता है आपसे, 7.4 होता है। रक्त किस प्रकृति का होता है? तो रक्त जो है ये क्षारीय प्रकृति का होता है। आगे देखिए ध्वनि की इकाई क्या है? चलिए आंसर बताएंगे। ध्वनि की इकाई क्या है? तो देखिए ध्वनि की इकाई है डेसिबल। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। ताप का पूछे तो केल्विन होता है। आगे देखिए ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? अब देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ दिया, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, और 16 नंबर में था कि ध्वनि की इकाई क्या है। तो ध्वनि की इकाई डेसिबल है और ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखना है। आगे देखिए शुष्क सेल क्या है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। शुष्क सेल क्या है? तो शुष्क सेल जो है ये प्राथमिक सेल है। बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। बिल्कुल छपने वाला प्रश्न है, इसको ध्यान रखें। शुष्क सेल क्या है? तो प्राथमिक सेल है। चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट क्या है? तो चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट क्या है? वेबर है। ए ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है? चलिए आंसर बताएंगे। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है? तो kWh आप लोगों ने सुना होगा, किलोवाट घंटा। यह विद्युत ऊर्जा की इकाई है, ध्यान रखें। शक्ति का वाट होता है। आगे देखिए वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है? तो देखिए इस प्रश्न को भी हमने प्रैक्टिस सेट में किया था। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है कम घनत्व। डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही आंसर है। वायुमंडल की सबसे पहली परत का नाम आपसे पूछता है तो क्षोभ मंडल है, ध्यान रखना है। और क्षोभ मंडल में ही जितने भी मौसम संबंधी घटनाएं होती है इसी में घटित होती है। और फिर क्षोभ मंडल के ऊपर आता है समताप मंडल, जिसमें ओजोन लेयर पाया जाता है। ओजोन का सूत्र O3 होता है और ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। मानव नेत्र की दूरदृष्टि को क्या कहा जाता है? चलिए आंसर बताएंगे। तो मानव नेत्र की दूरदृष्टि को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही आंसर है। और इस दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। हाइपरमेट्रोपिया यानी कि दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, जबकि निकट दृष्टि दोष को कहते हैं मायोपिया। और इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। फिर से रिपीट कर देते हैं। दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस, निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं और इसमें अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो सही आंसर है हाइपरमेट्रोपिया। निम्न में से कौन सा जल संक्रामक रोग है? चलिए आंसर करेंगे। कौन सा जल संक्रामक रोग है? तो हैजा जो है ये एक जल संक्रामक रोग है। आगे देखिए टिबिया अस्थि खाली स्थान में होती है। तो टिबिया अस्थि जो है ये पैर में होती है। सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है, ध्यान रखें पैर में होती है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हमने आपको बताया था विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी आती है। इसका रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल, ठीक है। और रिकेट्स जो होता है विटामिन डी की कमी से बेरी होता है। विटामिन बी की कमी से और विटामिन ए की कमी से रेटिनॉल होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। आगे देखिए, किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह रोग हो जाता है? जैसे कि आपको पता है मधुमेह रोग इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग है और यहाँ पे पूछ रहा है कि किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह रोग हो जाता है। तो देखिए इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, अग्नाशय। अग्नाशय ग्रंथि ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि है। फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? और देखिए जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से सेशन को लाइक करें और सेशन को शेयर करना ना भूलें। तो फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पोमोलॉजी कहा जाता है। नाशपाती का कौन सा भाग खाद्य खाया जाता है? चलिए 28 के लिए आंसर बताएंगे और ये भी प्रश्न आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखें। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो गुद्देदार पुष्पासन खाया जाता है नाशपाती का। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर है लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी, ध्यान रखें। और चेचक के टीके की खोज पूछे तो एडवर्ड जेनर ने। वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? और दोस्तों सेशन के लास्ट में आप लोगों को अपना अपना स्कोर बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक देना है कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही आंसर किए हैं। तो वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली ये अपकेंद्रन सिद्धांत पर आधारित है। ए ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो देखिए पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो एंडरसन ने। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक के द्वारा किया गया था। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन और प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन, दोनों को ध्यान रखें। समस्थानिक परमाणुओं में क्या होता है? चलिए तो ध्यान रखें, समस्थानिक परमाणुओं में होता है प्रोटॉनों की संख्या समान। तो ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। चलिए आंसर करेंगे, बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, छपने वाला प्रश्न है। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो ये परमाणु क्रमांक पर आधारित है, ना कि परमाणु भार पर। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही आंसर है। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम सिलिकेट जो है ये क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम है। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? चलिए आंसर बताएंगे, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो 35 का आंसर है हेनरी बैकुरल। तो ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही आंसर है। मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? तो याद कीजिए हमने आपको बताया था मालगुडी डेज के रचनाकार है आर.के. नारायण। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अब देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर के.आर. नारायण दे देगा, तो ध्यान रखें आर.के. नारायण है ना कि के.आर. नारायण है। निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न कंपनी है? चलिए 37 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो देखिए इसमें से कौन सी महारत्न कंपनी है? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ये भी है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड ये भी है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन जिसको NTPC कहा जाता है ये भी है, यानी कि
इनमें से सभी सही है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक होती है? तो किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक होती है? सही जवाब है धान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? आपको ये भी ध्यान रखना है, हीराकुंड बांध जो है ये सबसे लंबा बांध है भारत में और ये महानदी पर बनाया गया है। किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में है हीराकुंड बांध। लास्ट प्रश्न है, किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना? चलिए 40 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो 40 का आंसर जो ये बच्चे 1975 को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। 1975 में सिक्किम जो है ये भारतीय संघ का 22वां राज्य बना था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो फटाफट से सेशन को शेयर कर दें।